हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बायोलॉजी लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें हमने पढ़ा था एल्गे और थैलोफाइटा का ये मेंबर है। एल्गे, स्टडी ऑफ एल्गे को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये शायद हमने पिछले किसी लेक्चर में किया भी हो। अगर हम एल्गे के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब दुनिया में किसी भी जगह कहीं पर ये हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, मिट्टी में भी ये मिल जाते हैं। वो आपने ट्यूबवेल्स वगैरह देखे हैं होंगे, तो उसमें जहाँ पर पानी बाहर खड़ा रहता है या उसकी दीवारें जो गीली रहती हैं उस पर जो ग्रीन ग्रीन जमी होती है, काई, इसको हिंदी में काई बोलते हैं, उसे एल्गी कहते हैं। अब एल्गी का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ही सेल के बने होते हैं, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी होती है, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। एक एक एग्जांपल आपने जरूर याद रखना है। कुछ फॉर्म्स जो है वो कॉलोनियल होती है। कॉलोनियल का मतलब ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होकर ये रहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स वगैरह, वॉलवॉक्स ये होती हैं कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी मतलब ग्रुप में आकर इकट्ठे रहना, उसे कहते हैं कॉलोनी बना के रहना, उसे कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। अब ये जो होती ये भी यूनिसेलुलर ही हैं, पर बिल्कुल पास पास आ जाती हैं, तो इनके सेल्स जो हैं वो इस तरह से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से ऐसे। तो ऐसे हमें लगता है कि ये इकट्ठा झुंड ग्रुप सा है, इसे कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। अब एल्गी जो है इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। डिफ्रेंसिएशन का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई भी सेल है, सेल की जब ग्रोथ होती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट होता है, पर एल्गी डिफ्रेंसिएशन नहीं शो करती है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि एल्गी में ना तो ट्रू रूट्स होती हैं, ना पत्तियाँ होती हैं, ना स्टेम होती है। मीन्स इट लैक्स या ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट इन एल्गी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गे जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग मेथड से होती है। अब हम यहाँ पर सिर्फ एल्गी की बात कर रहे हैं। तो पहली जो मेथड है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब नाम से ही क्लियर है, दो सेल्स, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट सेल जो है, फॉर एग्जांपल ये एक एल्गी है, पेरेंट है, ये डिवाइड हो जाती है दो सेल्स में, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड होती है। और ये जो है दोनों सेल्स बने हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे टू देयर पेरेंट्स, मतलब एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होंगे। इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये है, मान लो एक पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये टूटा, तो लेकिन एक और ये दो पार्ट्स तो दो बने, दो सेल्स या दो ऑफस्प्रिंग्स बन गए, पर ये साइज में अलग अलग है, डिफरेंट है साइज में, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फ्यूजन नहीं कहेंगे। बाइनरी फ्यूजन में ध्यान रखना कि पेरेंट जब टूटता है तो दो ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, उसी को ही हम बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। और दोनों पार्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रा स्टेरियस, ये एग्जांपल आपने याद रखना है, पूछ सकते हैं। फिर फ्रैगमेंटेशन, अभी मैंने बताया कि पेरेंट प्लांट जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पर वो दोनों जो हैं अलग अलग होंगे, साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेरागेसम, ये भी आपने याद रखना है एग्जांपल। फिर तीसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन नाम से क्लियर है
स्पोरो मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होना या स्पोर्स बनने। अब स्पोरुलेशन क्या होता है कि एल्गी में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं या स्पेशल कोई पार्ट बनता है जिसे कहते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो हैं डेवलप हो करके एक नया इंडिविजुअल या नई एल्गी बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स जो है जिस बैग में या जिस ऑर्गन में ये स्पोर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई बैग है, इसमें ये स्पोर्स डेवलप हुए तो इस बैग को हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। बाद में क्या होगा, जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया की वॉल पर फोर्स लगता है, ये फट जाती है और स्पोर्स धीरे धीरे जो है वो बाहर निकलते हैं और नया ऑर्गेनिज्म में जर्मिनेट होते हैं या नई एल्गी बना लेते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन स्पोर्स में ये फ्लैजेला होता है उसको कहते हैं, फ्लैजेला है तो फ्लैजेला की हेल्प से ये मूवमेंट कर सकता है, उसे कहते हैं मोटाइल स्पोर। और जिन एल्गी में फ्लैजेला नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। बेटा अब हम बात करेंगे, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एल्गी के मेंबर हैं एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के, एक कौन से हैं, साइनोफेसी ये ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं। इसके अलावा सारी एल्गी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं या करती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल हमने पहले पढ़ा है कि मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसमें लोअर प्लांट्स हैं तो उसमें मियोसिस वगैरह होगा, जो हमने पहले पढ़ा भी था कि डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, फिर उससे मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। बाकी तो कहानी जो है हमने अभी तक पढ़ी है वो वैसी ही रहेगी। पर आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं कि किस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो है साइनोफाइसी। लेकिन बाकी सारी एल्गी जितनी है उसमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल ये मैंने बनाया भी है कि मेल हो गया, फीमेल गैमीट हो गया, या फिर लोअर एल्गी में हो सकता है कि मेल फीमेल ना भी डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो उसमें स्टेन्स की हमने बात करी थी, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव स्टेन से पता कर लेते हैं। तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट या एल्गी का एक स्ट्रेन वाली एल्गी का गैमीट दूसरी स्ट्रेन वाली एल्गी का गैमीट, दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर आगे बनते हैं, मियोसिस वगैरह होता है, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद रखना कि वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, पर यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें क्योंकि दोनों पेरेंट्स के, मदर के भी फादर के भी, या एक स्टेन दूसरी स्टेन वाले एल्गे के कैरेक्टर्स रहते हैं, तो उस कारण ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनता है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाता है या ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट्स। ये बेटा आपके वैसे ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन स्पाइरोगैरा। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली है, पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये दो एल्गीज हैं मैंने बनाई है, एक में फ्लैजेला दिखाया है आपको, दूसरी एसेक्सुअल कैसे ये रिप्रोड्यूस करती हैं, या एसेक्सुअल कॉलोनीज उसमें बनाई है। तो बायो में आपको तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हो। ये बेसिक कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं।